तो दोस्तों, जिस एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उन्होंने अब अपने पद से फाइनली रिजाइन कर दिया है और प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर का चार्ज दे दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट को एक अलग एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि उन्होंने अब अपने पद का त्याग कर दिया है, तो क्या अब असली फोकस एजुकेशन सिस्टम, लगातार हो रहे पेपर लीक्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर होगा? अब बात करते हैं जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में, जो कि बिल्कुल वैलिड नहीं लगती। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट आवाज उठाते उठाते अपने ही देश को गालियां दे रहे हैं और उनके रिलीजियस बिलीव्स का मजाक उड़ा रहे हैं और तो और मंदिरों पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि एजुकेशन सिस्टम के बहाने कोई दूसरा पॉलिटिकल एजेंडा फैला रहे हो। शुरुआत में ये मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन था, क्योंकि बार बार एग्जाम पेपर्स का लीक होना और एजुकेशन सिस्टम की ऐसी कंडीशंस को देखकर स्टूडेंट्स भी काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और इन सब चीजों पर सवाल बिल्कुल उठना चाहिए। गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल मांगना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक जेन्युइन इशू के नाम पर प्रोटेस्ट का फोकस कुछ और ही डायरेक्शन में चला जाता है। जंतर मंतर पर आने वाले कुछ लोग अपने स्लोगन्स और स्टेटमेंट्स में खुद की कंट्री भारत माता और हिंदू गॉड्स के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। कुछ प्रोटेस्टर्स तो आजादी आजादी का नारा भी लगा रहे थे। अब आप लोग बताइए कि इन सब चीजों का एजुकेशन प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम की खराबी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो इसमें भारत माता या किसी भी रिलीजन के भगवान को गाली देने का क्या कनेक्शन है? आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्रिटिसाइज करो, प्राइम मिनिस्टर की क्रिटिसिज्म करो, एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल करो, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, ये सब डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन देश को गाली देना या किसी के रिलीजियस बिलीफ्स का मजाक उड़ाना एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक करेगा? कुछ जेन्युइन लोग थे प्रोटेस्ट में जो सच में चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, लेकिन कुछ लोगों का मोटिव अलग था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हर प्रोटेस्ट में एक कॉमन पैटर्न दिखने लगा है। प्रोटेस्ट किसी एक जेन्युइन इशू से शुरू होता है, फिर उसमें अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाती है, रिलीजन आ जाता है और धीरे धीरे ओरिजिनल इशू पीछे चला जाता है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट का भी हाल कुछ ऐसा ही था। एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स रियल हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके पॉलिटिकल ओपिनियन से अग्री नहीं करता है कोई तो वो देश का दुश्मन है। और गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने ही देश, अपने ही सिंबल्स और दूसरे लोगों के बिलीव्स को गाली देना शुरू कर दो। अगर एजुकेशन सिस्टम में सच में इम्प्रूवमेंट करना है तो फोकस पेपर लीक्स, एग्जाम रिफॉर्म्स, जॉब्स और अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए, ना कि हर इशू को रिलीजन, कास्ट और पॉलिटिक्स की लड़ाई बना देना चाहिए। अब जब धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे, तो क्या अब सरकार एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने पर ध्यान देगी? और प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी का हक है, साथ ही साथ हर प्रोटेस्ट का एक पर्पस भी होना चाहिए कि अपने मुद्दे से ना भटके। अगर शुरुआत स्टूडेंट्स के फ्यूचर के नाम पर हुई थी, तो आखिर तक फोकस भी स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर ही रहना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है? क्या जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल एजुकेशन इशू से भटक गया था? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।